तो गाइस कैसे हो आप सब? आई एम श्योर बहुत अच्छे हो गए आप सारे, ठीक है। सर्दियाँ बढ़ रही हैं, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा होगा, आई अग्री, बट क्या कर सकते हैं, एग्जाम सर पे भंगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, हार्डली 2 मंथ्स आई गेस, ठीक है। डेट शीट्स आ चुकी हैं, बोर्ड्स की तो आ चुकी हैं, तो तुम्हारी भी मोर और लेस आसपास ही होने वाले हैं, ठीक है। तो अवॉइड तो कर नहीं सकते, है ना। और चैप्टर जो हमारा चल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत महंगा चैप्टर चल रहा है, एग्जाम में इसमें से आएगा फॉर श्योर। देयर इज नो डाउट, यू शुड हैव नो डाउट कि भैया इसमें से आएगा क्या, सर इसमें से आएगा क्या। बिल्कुल आएगा, 110% आएगा, और महंगा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम का, यानी टॉप मार्कर्स होंगे ना उनमें से एक ही होगा। आई बात समझ में? तो आज हम सीखने वाले हैं, पिछली जो हमने वीडियोस देखी उसमें हमने टॉपिक बाय टॉपिक हमने कवर किया, हर राइट फ्रॉम दिस फर्स्ट वीडियो, हर क्वेश्चन में हमने हर वीडियो में एक टॉपिक कवर किया है। तो उसी प्रथा को चलाते हुए आज हम एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दैट टॉपिक इज नन अदर देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बात आती है कि भाई ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसको समझना है, हमें समझेंगे कैसे, ठीक है। मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको, बिल्कुल आपके रियल लाइफ से रिलेट कर दूंगा, बस आपको समझना है, ठीक है, और ध्यान से बातों को सुनना है। दिस इज माई गारंटी टू यू, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, फॉर श्योर, 120% श्योर, है ना। तो अभी बिना किसी दिक्कत के हम स्टार्ट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को समझने की प्रोसेस, ठीक है। क्या है, आप सबसे पहले जानो प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट दैट वी केप्ट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू मीट अ सर्टेन लायबिलिटी, अ सर्टेन एक्सपेंस, जो हमें पता है कि फ्यूचर में होने वाला है ना, हम उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं, उसी को बोलते हैं प्रोविजन। क्योंकि इसके बाद हमेशा आपको एक सफिक्स दिखाई देगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक प्रोविजन, है ना। तो प्रोविजन के बाद आपको क्या दिखाई देगा, एक सफिक्स होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना। यहां पे टर्म है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इट इज नथिंग बट अ गुल्लक, यू मस्ट हैव हर्ड द गुल्लक, और कुछ अंग्रेजों के लिए इट्स पिगी बैंक, ठीक है। जिनको गुल्लक नहीं पता होगी, कुम्हारों के पास गुल्लक मिलती है, आपको पता होगा, है ना। और नहीं तो पिगी बैंक्स, अगर आप जाके स्टेशनरी शॉप से, गिफ्ट शॉप से लेके आते हो, वो पिगी बैंक भी आपने देखा होगा, ताले वाले लगते हैं, बचपन में आपने देखे होंगे, वही है। अब जो पिगी बैंक्स होते हैं ना, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पर्पसेस। क्या होता है, पिगी बैंक कई तो ऐसे बनते हैं कि बस कुछ भी पैसा जो आ रहा है ना, कुछ भी एक पैसा आ रहा है अपना, और उस पिगी बैंक में वो पैसा जा रहा है, कुछ ऐसा सा मतलब होता है। मेरी ड्राइंग पे ज़्यादा भरोसा मत करना क्योंकि अच्छी नहीं होती है। तो कुछ ऐसा सा एक पिगी बैंक होता है, गुल्लक होता है हमारा, और एक गुल्लक होता है जो कि प्लेन होता है, देयर इज नो पर्पस ऑफ मेकिंग इट, जो भी पैसा आउट ऑफ द प्रॉफिट है या फिर हमारा जो बचता है हम उसमें डाल देते हैं। और एक और गुल्लक होता है, अ गुल्लक दैट हैज अ पर्पस, मान के चलता हूं एक और गुल्लक है जिसके ऊपर तुमने लिखा हुआ है आईफोन, जिसके ऊपर तुमने क्या लिखा हुआ है, आईफोन। अब इस गुल्लक के बनने का एक पर्पस है, क्या, आईफोन। अब तुम्हारे पास जो भी स्पेयर अमाउंट आता है, एक्स्ट्रा मनी आती है, पॉकेट मनी से जो भी पैसा बचता है वो तुम इसमें डालते जाते हो, इसमें डालते जाते हो, ठीक है। और तुमने टारगेट बना रखा है कि अगले साल मेरे को आईफोन लेना है, क्योंकि मैं अगले साल जो है मार्च में मैं स्कूल पास आउट हो जाऊंगा या पास आउट हो जाऊंगी, उसके बाद मेरे को आईफोन ले लेना है। तो तुम्हारे पास जो भी पैसा आता है तुम इसमें डालते चले जाते हो, आ रही बात समझ में। अब ये गुल्लक, ये जो गुल्लक है इसका एक पर्पस है, ठीक है, इसका एक पर्पस है। अब हुआ क्या, आपने 12th पास कर ली, बहुत बढ़िया मार्क्स से पास कर ली। अब वो समय आ गया जिसके लिए गुल्लक तुमने बनाया था। अब तुम क्या करोगे, इस गुल्लक को फोड़ दोगे, है ना। अब इस गुल्लक के टुकड़े टुकड़े कर दोगे तुम, और इस गुल्लक में से निकलेंगे बहुत सारे रुपए, हमारी बात समझ में। तो वो जो पैसे निकलेंगे ना, वो पैसे से तुम क्या करोगे, आईफोन खरीदोगे। तो प्रोविजन क्या हुआ, यही है प्रोविजन। प्रोविजन इज a part of profit which is kept aside out of the profit in order to meet a certain liability. Similarly, जब आपकी कोई मशीनरी यूज हो रही है तो उस मशीनरी का हमें पता है उसकी एक लाइफ है,
और एक टाइम के बाद वो मशीनरी आउट ऑफ यूज हो जाएगी, हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। जैसे आपकी बाइक से ले लो, है ना, हम जो बाइक खरीदते हैं उसकी लाइफ क्या है, 15 साल की लाइफ है। 15 साल बाद आप उसको ऑन रोड नहीं चला सकते हो। अगर पेट्रोल वाली बाइक है आपकी तो 15 साल बाद आप नहीं चला सकते हो, तो 15 साल के बाद आप डिस्कार्ड करोगे। जब आप उसको डिस्कार्ड करोगे तो बच्चों उसके बदले में आपको एक नई सेट लेनी पड़ेगी, यानी नई बाइक लेनी पड़ेगी, है ना। तो अब सोचो कि तुम्हारे पास धप्पा हो जाए कि अब तुम्हें एकदम से इतने सारे पैसे इकट्ठे करने हैं एक नई बाइक लाने के, तो दैट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज द अमाउंट। लेकिन वहीं तुम्हें पता है कि तुमने एक बाइक खरीदी है 1.5 लाख की अभी, है ना, इसकी लाइफ है 15 साल। 15 साल के बाद मान लेता हूं कि आपको जो कंपनी है वो 20,000 रुपये दे भी देगी, तो तब भी आपकी जेब से 1,30,000 तो लग ही रहे हैं। तो 1,30,000 आप कितने साल यूज करने वाले हो, 10 साल यूज करने वाले हो। कितने साल, 10 साल। तो हर साल आपकी एसेट 13,000 रुपये से कम हो रही है। कितने से कम हो रही है, 13,000 रुपये से हर साल आपकी एसेट कम हो रही है। तो क्या हो कि आप हर साल 13,000 रुपये बचाते रहो, इसी गुल्लक में डालते रहो, ठीक है। और 13 साल बाद जब इकट्ठे 10 साल बाद जब इकट्ठे हो जाएं आपके 1,30,000, तो पुराने वाली बाइक आउट ऑफ यूज हो जाएगी, तो नई बाइक आप लेके आओगे और उस नई बाइक के लिए आपके पास पहले से एक फंड पड़ा हुआ है जो कि क्या है, 1,30,000। अब उसमें आपको थोड़े बहुत ही पैसे मिलाने पड़ेंगे डिपेंडिंग कि कितने नीड है आपको, राइट, है ना। तो इसी को बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन इज नथिंग बट मेकिंग अ प्लान फॉर द फ्यूचर। तो यहां पर यही है कि हम हमारी जो मशीनरी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो डिस्कार्ड होने वाली है उसके लिए हमें पता है कि वो जब एक टाइम आएगा तो जब ये डिस्कार्ड करेंगे तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा नई मशीनरी से। तो हमें उस नई एसेट के लिए पैसा पहले से इकट्ठा करके चलना होता है। हम यही करते हैं, यही हमारी एज अ कंपनी हम ये थोड़ा सा प्लान करके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक टाइम बाद ये यूज में नहीं आने वाली है, तो उस टाइम पे नई मशीनरी चाहिए होगी और सडनली इतना बड़ा अमाउंट अरेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ राइट फ्रॉम नाउ फॉर द फ्यूचर, आगे आने वाले टाइम के लिए, कि हमारे पास जब जरूरत हो तो पैसा पहले से फंड पड़ा हो। जैसे कि आपने इस आईफोन के लिए किया कि आपने पहले से ही, जब आपको पता है कि 1.25 साल बाद यानी 2025 के 26 में जब आप 12th पास आउट होगे तो आपको फोन की जरूरत होगी, तो सीधा आईफोन लोगे, तो आपने पैसा यहाँ पे जमा कर रखा है। आई बात समझ में। अब इसमें थोड़े बहुत पैसे मिला के आपको नया आईफोन मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले आई होप आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, क्लियर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब बात ही आती है इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। देखो बच्चों, प्रेजेंटेशन का सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे आपने पीछे क्वेश्चंस किए, एसेट अकाउंट्स बनाए, मशीनरी अकाउंट बनाए, तो उसमें क्या होता था कि आप एसेट दिखाते थे, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपको डेप्रिसिएशन दिखाना होता था, फिर एसेट की वैल्यू बचती थी, बैलेंस शीट माइनस करने के बाद बैलेंस शीट बचता था, फिर ये प्रोसेस चलती रहती थी। सेम वैसे ही चलेगा, नो चेंज व्हाटसोएवर। बट फर्क पता है क्या है, यहाँ पर वहां पर आपके पास एक ही अकाउंट था, विच वॉज योर मशीनरी अकाउंट ओनली, है ना, इट वॉज योर मशीनरी अकाउंट। आपके पास एक अकाउंट होता था मशीनरी अकाउंट, तो आपको मशीनरी खरीदी वो भी वहीं दिखाना है, मशीनरी को पे डेप्शन लगा वो भी आपको उसी अकाउंट में दिखाना है, उसको सेल किया वो भी आपको उसी अकाउंट में दिखाना है, सब कुछ एक अकाउंट में दिखाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन आपको बोलेगा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो नाउ यू हैव टू अकाउंट्स, एक आपके पास है मशीनरी अकाउंट और एक आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अभी दो अलग अकाउंट्स हैं, आपको मैनेज करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। अब सोचो कि तुम्हारे को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाना है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक हमारा घर है, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, एक मेरा घर है, उस घर में एक ही कमरा है, एक ही कमरा है मेरे पास, यानी वन रूम किचन है, वो रूम वॉशरूम और किचन है, बस इतना ही है। तो क्या मेरे पास जो मेरे घर में सोफा होगा, जो कि यूजुअली कहाँ होता है, लिविंग एरिया में होता है, हॉल में होता है जिसको हम बोलते हैं, तो वो मैं कहाँ रखूंगा, अपने रूम में ही रखना पड़ेगा मुझे। जो ड्रेसिंग टेबल है वो मुझे वहीं रखनी पड़ेगी, यानी मेरा ड्राइंग रूम का सामान भी वहीं पर है और मेरा बेडरूम का सामान भी वहीं पर है। आ रही बात समझ में, क्योंकि रूम ही एक है, आ रही बात समझ में। लेकिन क्या हो कि अगर मैं अपने घर को अपग्रेड करके एक हॉल 1 BHK ले लूं, 1 बेडरूम हॉल एंड किचन, वॉशरूम अलग होता है, तो अब मैं सोफे को लिविंग एरिया में हॉल में रख सकता हूं क्योंकि मेरे पास 2 रूम है। सेम सिनेरियो है। पिछले क्वेश्चंस अभी तक जो हमने करे, हमारे पास एक अकाउंट हुआ करता था तो हमें सब कुछ वहीं लेना पड़ता था। यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 अलग अलग अकाउंट है, तो जो हेड जिस अकाउंट से बिलोंग करता है उसको वहीं डाला जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो बस वही करना है,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज सो वेरी सिंपल कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। दिस इज माई गारंटी टू यू, ठीक है। देखो जो करते थे वही करेंगे, कोई सरदर्दी नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ये गुल्लक वगैरह का सिनेरियो समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़े तो, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, देखो वही हम हर बार क्या करते हैं, एक समझदारी से टाइमलाइन बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइमलाइन देखते हैं क्या करना है। कौन साल में शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2021 में, और कब की बात चल रही है, 1 अक्टूबर 2023 को मशीनरी वॉज सोल्ड, ठीक है। तो 2023 में कहाँ खत्म होगा, 2024 में खत्म हो जाएगा। तो पहला साल कौन सा होगा, 2021 से 2022 का। दूसरा साल कौन सा होगा, 2022 से 2023 का। और तीसरा साल कौन सा होगा, 2023 से 2024 तक का। ये आपको इतना बनाना है बस, ठीक है। अब होता क्या है, जो आप नॉर्मली करते हो वैसे ही करोगे। सबसे पहले 1 अप्रैल को आपने क्या करा है, एक मशीनरी परचेज करी है ना, कितने की, 2 लाख की आपने मशीनरी परचेज की है। तो आप परचेज की एंट्री करोगे बाय बैंक के थ्रू, 2 लाख की आप मशीनरी करोगे, इस डेट पर हुआ ये, ठीक है। किस डेट पर हुआ है, इस वाली डेट पर हुआ है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। परचेज की एंट्री जो होगी हमारी, उसको हम कर देते हैं ऑरेंज से करते हैं। चलो ये जो हमारी परचेज की एंट्री है ये हमने इस डेट पे करी है, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इसके ऊपर क्या लगेगा बच्चों, इसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जब डेप्रिसिएशन होगा, साल भर में कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मशीनरी इज डेप्रिशिएट एट द 10% ऑन कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2023 में बेचने की बात चल रही है। तो इस साल में कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, 31 मार्च को 31 मार्च को क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा एट द रेट 10%। तो ये आपको आता ही है, आई एम श्योर आता है। तो 2 लाख का 10% आप लगा देना, हो जाएगा। फिर इस साल हम आते हैं, फिर हम पहुंच जाते हैं किस डेट पे बच्चों, फिर हम पहुंच जाते हैं इस डेट पर वापस से, ये आ गया हमारा। इस साल भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो रखा है क्योंकि 2023 की बात चले। लेकिन एक यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि 1 अक्टूबर 2023 को, बच्चों 1 अक्टूबर 2023 ना यहाँ से यहाँ तक इस साल के बीच में आएगा क्योंकि यार ये साल शुरू कब हो रहा है, 1 अप्रैल को, और क्लोज कब होगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2024 को जब ये क्लोज होगा तो इसके बीच में अक्टूबर आएगा, ना कि इस साल में कहीं पर आएगा। ये कहां पर आ रहा है, ये 31 मार्च 2023 है, तो अक्टूबर तो इसके बाद आएगा ना। तो यहां कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इस साल बस क्या होगा, इस पूरी साल में थ्रू आउट दिस ईयर कुछ भी नहीं हुआ है। इस पूरे साल में बस एक ही चीज होगी, 31 मार्च को फिर से क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 10%। कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, ये साल बिल्कुल फ्री जाने वाला है आपका। थर्ड ईयर में जब हम पहुंचेंगे तो थर्ड ईयर में क्या होगा, इस थर्ड ईयर में 1 अक्टूबर को, अक्टूबर कब आएगा, ये साल यहां से यहां तक जाएगा पूरा बीच में, कहां पर, बीच में, नहीं तो काउंट कर लो आप, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। और अगले दिन 1 अक्टूबर को बेच दिया है। तो इस डेट पर एट द बिगिनिंग, इन द मिडल ऑफ द ईयर क्या करेंगे, एसेट को बेच देंगे। क्या करेंगे, एसेट को बेच देंगे 1 अक्टूबर को, ठीक है। सेल कर देंगे एसेट को। कितने में सेल कर रहे हैं, 1,20,000 में सेल कर रहे हैं, तो वो हम देख लेंगे कि कितने क्या है कैसे है, वो हम तब निकाल लेंगे, ठीक है। 1,20,000 में हमने सेल कर दिया, तब हम देखेंगे हमें प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया पूरा, ये आपका पूरा टाइमलाइन हो गया कि पहले साल में आपको एसेट खरीदनी है, एंड में डेप्रिसिएशन दिखाना है। दूसरे साल में आपको यहाँ पर क्या करोगे, बस एक ही चीज आपके पास बैलेंस बीडी दिखाने के लिए होगा, और यहाँ पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा और फिर बैलेंस सीडी आएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस। इस साल में क्या होगा, पहले आप बैलेंस बीडी दिखाओगे और बीच में एसेट को सेल कर दोगे, और क्लोजिंग में आप बैलेंस सीडी दिखाओगे, और इस साल का आपको पता चल गया। आई एम श्योर ये आपको टाइमलाइन बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से क्वेश्चन भी शुरू कर लेते हैं। अब जल्दी देखो, यूँ होगा, बहुत तेज होगा, क्यों, क्योंकि तुमने माइंड में तो सॉल्व कर ही लिया, टाइमलाइन बना ही लिया। अब क्वेश्चन फटफट से सॉल्व करना है आपको। क्या होगा, सबसे पहले बात आती है हमारी 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल 2021 क्या होगा, 2 बैंक अकाउंट, क्या हुआ है, मशीनरी को परचेज किया हमने, कितने में, 2 लाख, 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या होगा, साल क्लोज होगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर कब पहुंचेंगे हम, 31 मार्च को। अब हम क्या करते थे बच्चों, यहां पर हम डेप्रिसिएशन दिखा देते, इसी डेट पर दिखाएंगे, सब कुछ है, लेकिन यहां नहीं दिखाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अब हमारे पास 2 कमरे हैं, तो बेडरूम का सामान बेडरूम में, ड्राइंग रूम का सामान ड्राइंग रूम में, सोफा हमारा ड्राइंग रूम में चला जाएगा, है ना। अब हमें सिंपली जाना है इस अकाउंट में, कौन सा है,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर हर साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जाता है और जब किसी भी टाइम आप किसी एसेट को बेचोगे वो अपना डेप्रिसिएशन यहाँ से निकाल के ले जाएगी। ठीक वैसे जैसे आप मोबाइल के लिए कर रहे थे, आईफोन के लिए, आप आईफोन के नाम पे जितना भी पैसा आ रहा है उसमें डालते जा रहे हो, हर साल डालते जा रहे हो, हर महीने डालते जा रहे हो, हर दिन डालते जा रहे हो, और जब आईफोन को बेचने का टाइम आएगा जितना पैसे इकट्ठा हो सारा वहां से आप निकाल लोगे। तो सेम ऐसे ही होता है यहाँ पर, हर साल डेप्रिसिएशन के नाम पर पैसा इसमें इकट्ठा होता जाता है। तो क्या होगा, डेट वही रहेगी 31 मार्च को 2022 को। कहाँ दिखा रहे थे, क्रेडिट साइड में दिखा रहे थे, क्रेडिट साइड में ही दिखाओगे क्योंकि ये बन भी क्या रहा है, ये बन रहा है लायबिलिटी अकाउंट, और लायबिलिटी अकाउंट में हमेशा जो बैलेंसेस होते हैं जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है ना। तो क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 10%। कितना 10%, 20,000। 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, लग गया डेप्रिसिएशन। सेम यही चीज करते थे, बस फर्क क्या है, पहले आप ये दोनों चीजें यहीं दिखाते थे, है ना, क्रेडिट साइड में यहाँ दिखाते थे, लेकिन अब क्योंकि उसको उसका खुद का अकाउंट दिया गया है तो उसको वहीं पे रिकॉर्ड किया भी जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी करेंगे। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पर माइनस करके दिखाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो ओवरऑल इकट्ठा कहीं और हो रहा है तो यहाँ पे हमें दोनों साइड इक्वल करनी होती है। तो यहाँ 2 लाख है तो यहाँ पर 2 लाख ही रहेगा, क्योंकि वहां पर उस केस में आप क्या करते थे, डेप्रिसिएशन आता था माइनस करके वैल्यू बचती थी, लेकिन अब डेप्रिसिएशन इकट्ठा तो कहीं और हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। अरे बस समझ में, तो इसका अलग बैलेंस चलेगा और इसका अलग बैलेंस चलेगा। ठीक है, तो 2 लाख यहाँ पर आ जाएंगे और 2 लाख ही यहाँ पर आ जाएंगे। 1 साल का बन गया तुम्हारा मशीनरी का। अब 1 ही साल का प्रोविजन का होगा, इसमें क्या होगा, इसका बैलेंस भी बनेगा क्योंकि ये भी अपने आप में एक अकाउंट है। तो अकाउंट में क्या करेंगे, 31 मार्च को ही सेम डेट पे 31 मार्च 2022 को क्या होगा, टू बैलेंस CD कितना, 20,000। तो 20,000 यानी कि सिंपल सा इसका मतलब ये है कि अब आपके गुल्लक में 20,000 रुपये हैं। गुल्लक में कितने हैं, 20,000 रुपये हैं। ठीक है, अब बात आती है अगले साल की। तो अगले साल में देखो कुछ भी नहीं किया था, यहाँ पर बैलेंस BD था, यहाँ पर बैलेंस CD होगा नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया जाएगा। तो हम पहुँच जाते हैं 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को कितना हो जाएगा, टू बैलेंस BD कितना CD था 20, तो BD भी कितना होगा 2 लाख, सॉरी आई एम सो सॉरी, इट्स 2 लाख। फिर इस साल में कुछ भी नहीं हुआ था, पहुंचेंगे सीधे 31 मार्च को, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज नहीं होगा, डेट आ गई 2023। इस यहाँ डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज होगा। आई बात समझ में, इस अकाउंट में। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्लोजिंग कब हुआ है, 31 मार्च 2022 को। तो 1 अप्रैल 2022 को क्या होगा हमारे पास, बाय बैलेंस BD, है ना, इसका बैलेंस यहाँ पर बचा हुआ था। तो अगर क्लोजिंग यहाँ पर है तो ओपनिंग यहाँ पर होगा, विच इज 20,000। अब इस साल फिर से डेप्रिसिएशन लगाए, तो फिर से डेप्रिसिएशन लगाए तो तुमने यानी गुल्लक में और पैसे डाले हैं, तो कितने डालोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, सेम अमाउंट 20,000। लेकिन ये कब आएगा, ये आएगा तुम्हारा 31 मार्च 2023 को। ध्यान रखना, क्योंकि ये तो 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ है, ये साल क्लोज कब हो रहा है, यहाँ ध्यान दो, ये साल क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च 2023 को। तो डेप्रिसिएशन कब लगता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड एंड कहाँ पर हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है 31 मार्च 2023 को। कितना हो जाएगा, 20 पहले से थे, 20 और गुल्लक में डाल दिया आपने, अब आपका टोटल ऑफ बैलेंस हो गया 40,000 का। कितना हो गया, 40,000 का। 40,000 यू हैव इन योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ का क्लोजिंग है, अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, तो क्या करोगे आप, सॉरी पहले क्लोजिंग निकालोगे, 31 मार्च 2023 को हमारे पास बैलेंस पड़ा होगा टू बैलेंस CD कितना, 20 + 20 40,000, खत्म। अब ये सेम मशीनरी अकाउंट पे पहुंचो। अब मशीनरी अकाउंट को 2 लाख था, यहाँ पर भी 2 लाख होगा। कितना होगा, क्योंकि अभी हमने इसको बेचा नहीं है ना बच्चों, अरे बस समझ में, और डेप्रिसिएशन का कहीं और इकट्ठा हो रहा है, तो इसमें सिंपल सा चलता रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग कितना, बाय बैलेंस CD के नाम पर 2 लाख हमारे पास एसेट थी, अभी भी 2 लाख की है। हाँ, आपसे कोई ओरिजिनल वैल्यू पूछे कि भाई आज के डेट में ओरिजिनल वैल्यू क्या है एसेट की, तो आप ये समझो कि 2 लाख आपके पास यहाँ पर है और 40,000 का आपके पास डेप्रिसिएशन है, तो यानी एसेट की वैल्यू 1,60,000 रुपये। मतलब क्या है इसका, कि 2 लाख की आपकी एसेट थी जिसपे 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अगर मैं ऑन दी डेट
एसेट की वैल्यू आपसे पूछूं कि कितनी है, तो वो 1,60,000 है। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये हमारा 2 लाख हो गया, 3 4 5, और ये 2 लाख हो गया, 1 2 3 4 5। अब वो साल आ गया जिसमें कुछ होगा, कोई एक्टिविटी होगी, ध्यान रखना। इस साल में अक्टूबर में एसेट को बेचा जा रहा है, अक्टूबर में 1 अक्टूबर को बेचा जा रहा है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा इस साल में, हम पहले सबसे पहले आएंगे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2023 को क्या होगा, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज BD, है ना। BD कितना, 2 लाख, 2 3 4 5। अब जैसे इसका BD है वैसे इसका BD भी होगा 1 अप्रैल 2000 और कब, 23 को, ठीक है। क्या होगा, बाय बैलेंस BD, दैट इज ब्रॉट डाउन। कितना बच्चों, 40,000 का हमारे पास इकट्ठा हो रखा डेप्रिसिएशन। अब ध्यान रखना, अब वो समय आ रहा है जब एसेट को बेचने की बारी आने वाली है, ध्यान सुनना आप जरा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस साल में एसेट को बेचा जा रहा है, क्या होगा, 1 अक्टूबर को 2023 को, 1 अक्टूबर 2023 को। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस एसेट को आप बेचने की बात कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है ना। और मैंने क्या बताया था, अभी वही टाइम आ गया जब आप अपना गुल्लक तोड़ने वाले हो, और जब अपना गुल्लक तोड़ोगे तो उसमें जितना भी इकट्ठा हो रखा है वो सारा लेके चले जाओगे उसी चीज के लिए जिसको आपने खरीदना है, राइट। तो यहां पर हमें एसेट खरीदनी थी, एसेट को रिप्लेस करने के लिए पैसे हमने पहले से इकट्ठे कर रखे। कितने इकट्ठे कर रखे हैं, 40 इकट्ठे कर रखे हैं। 40 हमने इकट्ठे किए हुए हैं, और इस साल में 6 महीने एसेट को और यूज किया गया है। तो क्योंकि एसेट को इस साल यूज किया गया है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। सिंपली सोचो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। एसेट को अक्टूबर तक यूज किया गया है तब जाके बेचा गया है, तो क्या एसेट तक का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा, 100% किया जाएगा। तो कब, 1 अक्टूबर 2023 को क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप समझो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का। पूरे साल का कितना लग रहा है, 20, तो 6 महीने का कितना लगेगा, 10, तो 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, बात खत्म हो गई। समझ में आया, क्लियर है। अब वो टाइम आ गया 1 अक्टूबर जब एसेट को बेचा जाएगा। तो बेचने की बात कर लेते हैं। जब आप एसेट को बेचोगे ना बच्चों, तो क्या होगा, बाय, जिस टाइम पे आप एसेट को बेचते हो वो एसेट अपना जितना भी डेप्रिसिएशन का नाम पे इकट्ठा हुआ है वो सारा लेके चली जाती है। गुल्लक तोड़ोगे ना तो गुल्लक में जितना पैसा इकट्ठा होगा लेके जाओगे ना फोन खरीदने के लिए। सेम वैसे ही इस एसेट जिसको हम बेचने की बात कर रहे हैं इसके नाम का 50,000 रुपए इकट्ठा हो रखा है, तो वो बाय कहां पे इकट्ठा हुआ है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वहीं से 50,000 निकाल लेंगे और दिखा देंगे कि भाई हमारे एसेट की वैल्यू पूरी तो दिखानी पड़ेगी ना हमें। 1 लाख 2 लाख की एसेट थी, 50,000 का उस पर डेप्रिसिएशन था, तो एसेट की वैल्यू कितनी बची, खुद सोचो। एसेट की वैल्यू बची 1,50,000 रुपए। सिंपल है ना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमारी एसेट कितने की थी, 2 लाख की थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है, 40 और 10 50, तो एसेट कितने की रह गई, 1,50,000। 1,50,000 के एसेट को तुमने कितने में बेच दिया बच्चों, 1,20,000 में, यानी बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल आउट किया हमने, 1,20,000 ओनली। तो अब सोचो 1,50,000 1,50,000 के एसेट को आप अगर 120 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, 100% लॉस होगा। तो क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का, 30,000 का। नाउ दिस ओवरऑल वैल्यू शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एसेट व्हेन इट वाज परचेज्ड। देख लो 50 1 20 70 और ये 2 लाख आ रहा है ना पूरा। तो बेचते टाइम एसेट की वैल्यू पूरी उतनी होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन को मिला के, प्रॉफिट लॉस को मिला के और सब कुछ मिला के उतनी होनी चाहिए जितने में वो ओरिजिनली थी। आई बात समझ में। तो ये हमने बेच दिया और हमारा अकाउंट हो जाता है यहाँ पर खत्म, क्योंकि एक एसेट थी उसको हमने बेच दिया। बारी आती है किसकी, यहाँ पे खत्म। क्लियर है ये मशीनरी अकाउंट का। 50,000 का हमें डेप्रिसिएशन लगा, 1,20,000 में हमने बेच दिया, 30,000 का हमें लॉस हो गया, टोटल वैल्यूएशन 2 लाख आ गई। अब 2 लाख इधर 2 लाख इधर, खत्म। अब बारी आती है किसकी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की। तो प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट में 40,000 प्लस 10,000, 50,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ था, 50,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ था। इकट्ठा किसके लिए हुआ था, इसी एसेट के लिए, है ना। तो अभी एसेट तो गई, तो जब भी कोई एसेट सेल आउट होगी वो अपने जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है उसके हिस्से का सारा लेके चली जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 अक्टूबर को आओगे यहाँ पर आप 2023 में, और आप कर दोगे 2 मशीनरी, क्योंकि ये सारा पैसा कहाँ पर जा रहा है,
मशीनरी अकाउंट में, और मशीनरी अकाउंट में आप इसको क्या करोगे बच्चों, यहां से निकाल दोगे। कितने का, 50,000 का। यहाँ पे 50,000 हमारा इस तरफ, 50,000 इस तरफ, दोनों मिला के 50-50 क्या हो जाएंगे हमारे, क्लोज हो जाएंगे। दैट इज इट, बात खत्म, बात बिल्कुल खत्म अभी की अभी। समझ में आया? इतना सिंपल था। दिस सिंपल इट वॉज, इट इज। आई बात समझ में? सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, एक्सप्लेन कर रहा है मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगा है। अदरवाइज यू गाइज आर सो स्मार्ट, यू गाइज स्मार्ट इनफ कि आप इसको फटाफट से कंप्लीट कर लोगे। करना क्या है, एक जगह डेप्शन दिखाना है, एक जगह मशीनरी का बैलेंस दिखाना है। यानी पहले वाले से भी इंपॉर्टेंट है, एक साथ दो तीन चीज बातें सोचनी नहीं है। मशीनरी का है, मशीनरी में जाएगा, डेप्शन का है, डेप्शन अकाउंट में जाएगा। दो अकाउंट मेंटेन करने, देखो जो बस फर्क क्या है, जो डेप्शन आप यहाँ दिखाया करते थे अब वो यहाँ नहीं दिखाओगे, वो यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखाओगे और इकट्ठा करते जाओगे, एक्यूमुलेट करते जाओगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका ये क्लोज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि अब इसके साथ आपको प्रोविजन फॉर डेप्शन नाम का जो पंगा है वो दिक्कत नहीं देने वाला है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, 110% क्लियर है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस करना, अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, इनफैक्ट 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में ना एज इट इज उसके चला जाता है, एज इट इज उठेगा और चला जाएगा एक दो चैप्टर्स में जो आप देखोगे, और वो चैप्टर एग्जाम में जरूर आते हैं। उस चैप्टर में से क्वेश्चन एग्जाम में 110% आते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज विद दैट। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। कुछ क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना, टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और कल जब हम डिस्पोजल अकाउंट करेंगे तो हम मशीनरी, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट है, इसकी रिवीजन भी करेंगे। कोई टेंशन ही नहीं है, आज कर लिया ना, तो ये नहीं कि सर एक बार करा दिया आपने फिर तो हमने छोड़ ही दिया, हमें बीच मझधार में लटकाऊंगा मैं आपको, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो अगली क्लास में जब हम करेंगे ना, तो अगली क्लास में हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि हम मशीनरी अकाउंट बनाना सीखेंगे, एसेट अकाउंट बनाना सीखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट जैसे आज किया वैसे वो भी सीखेंगे, और बस बेचने वाले एंट्री के लिए एक अलग से अकाउंट बन जाएगा तो हम वो भी सीखेंगे। तो आपका प्रोविजन फॉर डेप्शन रिवाइज भी हो जाएगा। तो अगली वीडियो में ये भी देख लेना। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।